हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। अगर कॉट थीटा आपको 7/8 दिया है तो आपने इस चीज को इवेल्युएट करना है। तो देखो, पहले तो जो आपको दिया है कॉट थीटा, उसके लिए आप लिख लो 7/8 इज इक्वल टू, अब कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन होता है P/B, तो कॉट हो जाएगा B/P। ठीक है, मैं एक बार आपको लिख देती हूं फिर से। ये कैसे आया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सो T होता है आपका P/B। इसके नीचे मतलब टेन का ऑपोजिट कॉट, कॉस का ऑपोजिट सीकेंट, यहाँ पर कोसीकेंट। ओके, सो कॉट है तो B/P हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो ये रेशो आ गई आपके पास 7:8:B/P। तो बेस आपका क्या आ जाएगा? 7 के। परपेंडिकुलर आप क्या ले लोगे? 8 के। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट बेस इज इक्वल टू 7 के, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि K क्या है? यहाँ पर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ओके, सो जस्ट इसको लिखने के लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। K को देख के आपने घबराना नहीं है कि भाई K की वैल्यू कैसे निकालोगे। K की वैल्यू निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, वो एंड में कट जाता है। ओके जी, सो यहाँ पर देखो दो चीजें आपके पास आ गई, बेस है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज तो आप निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अगर आपके पास इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली साइड आपको 7K दे दी, ये वाली साइड आपको 8K दे दी, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो तो आप निकाल लोगे। तो वही हम निकाल लेते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर। सो 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। सो 9, 10, 11, 12, 13, 1 कैरी, 6 प्लस 4 प्लस 1 11, साथ में K स्क्वायर। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लो। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √113K स्क्वायर। अब देखो 113 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो अंडर द रूट ही रहेगा। K स्क्वायर अंडर द रूट से जब बाहर निकलेगा तो K बाहर आ जाएगा। सो ये आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो जो जो यहाँ पर पूछा है उनकी वैल्यूज निकाल के हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कर दो, चाहो तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, इनकी अलग से वैल्यूज निकाल के फिर इस रिलेशन में यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है, सो साइन थीटा निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? यहाँ पर देखो P/H के। सो परपेंडिकुलर है 8K अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला? √113K। अब देखो K आपस में कट गए, सो ये किसके इक्वल आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू 8/√113। इसी तरह से यहाँ पर आपको कॉस चाहिए ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। सो दिस इज B/H। यहाँ पर देखो B/H। ठीक है जी, सो P हमारे पास कितना है? 7K अपॉन हाइपोटेन्यूज √113K। तो K आपस में कट जाएंगे, 7/√113। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फर्स्ट पार्ट को। सो फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 8/√113 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा 8/√113 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर? 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर ना इस चीज को देखो, ये क्या बन रहा है हमारे पास? A प्लस बी इंटू A माइनस बी। इसी तरह से नीचे भी सेम चीज बन रही है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी।
तो ये क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसी चीज का डायरेक्टली हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ओके, आप इस चीज को वैल्यूज पुट करने के बाद भी यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो, या फिर जहां पर आपको स्टार्टिंग में दिया है ना, इसको यहीं पर भी आप इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो यहीं पर, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी a प्लस बी, a माइनस बी। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके फिर डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देना। अगर यहाँ पर आपने नहीं किया है, नहीं भी आता दिमाग में, तो आप यहाँ पर मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जब नीचे वैल्यूज पुट करोगे ना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको ज्यादा क्लियरली आपके माइंड में आ जाए, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगा दो, जैसे अभी मैं लगा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर नहीं लगाया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर लगा देंगे, कहीं पर भी लगा दो, अल्टीमेटली तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। सो मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर आप इस तरह से लिख भी सकते हो कि यूजिंग दिस फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर अपॉन, नीचे फॉर्मूला लगा दो, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 8 8 सा 64 अपॉन, नीचे 113 आ जाएगा ना, ये रूट है, अंडर द रूट 113। जब इसको स्क्वायर करोगे इस तरह से 113 का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर एंड ये जो अंडर रूट है ये आपस में कट जाएंगे, तो 113 आ गया। नीचे 1 माइनस 7 7 सा 49 अपॉन 113। ठीक है जी, सो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो। सो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 113, 113 1 से मल्टीप्लाई हो गए 113 माइनस इधर 64 अपॉन, नीचे क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 113, 113 1 से मल्टीप्लाई हो गए 113 माइनस 49। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना आप डायरेक्टली इस 113 एंड इस 113 को आपस में कट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो पूरी फ्रैक्शन है इसको जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगी तो 113 यहाँ ऊपर आ जाएगा, अपॉन में ये नीचे वाला आएगा 113 माइनस 49। तो फिर ये वाला 113 एंड ये वाला 113 आपस में ये कट हो जाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए कुछ जो स्टेप्स है ना अभी, क्योंकि आप 10th क्लास में हो गए हो, तो थोड़ा फटाफट से शॉर्ट में इनको सॉल्व हम कर सकते हैं। ओके, सो ये आपस में कट हो गए। सो ऊपर क्या बचा, 113 में से 64 को सब्ट्रैक्ट किया, 13 माइनस 4 9 एंड यहाँ पर 0 बच गया, सो 10 माइनस 6 4, सो 49 अपॉन, यहाँ पर क्या बचेगा, 13 में से 9 गए तो यहाँ पर बचेंगे 4 एंड यहाँ पर 0, मतलब 10 बन गया, 10 माइनस 4 6, सो 49 अपॉन 64। ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। अभी हमने सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने, कॉट स्क्वायर थीटा। सो बच्चे कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉट थीटा तो हमें दिया हुआ है ना, कॉट थीटा का ये बेसिकली स्क्वायर है। ठीक है, सो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर दो आप, सो 7 7 सा 49 अपॉन 8 8 सा 64। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। 8th क्वेश्चन है, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। उन्होंने बोला है कि अगर 3 into cot a, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय cot a, अगर ये 4 के इक्वल है तो आप चेक करो कि क्या ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। ओके, तो जो यहाँ पर हमें वैल्यूज दी हैं उनको हम यहाँ पर पुट करके चेक कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया है ना 3 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 4, यहाँ से हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी 4 अपॉन 3। अब इसको हमने किसके साथ रिलेट करना है, हमें पता है कि कॉट की वैल्यू होती क्या है बेसिकली, दैट इज बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, टैन क्या होता है, टैन होता है पी अपॉन बी, सो कॉट इसका ऑपोजिट हो गया बी अपॉन पी। याद आपने क्या रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है जी,
सो यहाँ से हम फिर लेट क्या कर लेंगे, लेट बेस इज इक्वल टू 4k, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k। दो चीजें आ गई, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो वही करना है हमने। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर। सो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो 16 प्लस 9 दिस इज 25k स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। सो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, अंडर द रूट 25k स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 5k। ठीक है, अब हमारे पास तीनों ही साइड्स आ चुकी हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देख लो हमें क्या क्या चाहिए, tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए। तो इनकी वैल्यूज अब डायरेक्टली यहाँ पर पुट करके भी इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, यहाँ वैल्यूज को अलग से निकाल लो, tan निकाल लो, cos निकाल लो, sin निकाल लो, बाद में यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है, तो हम वैसे ही कर लेते हैं। मैं निकाल लेती हूँ पहले tan a। सो tan a होता है p अपॉन b के। सो परपेंडिकुलर है 3k, बेस है 4k, k कट गया, सो दिस इज 3 अपॉन 4। नेक्स्ट है cos a। सो cos a होता है b अपॉन h। सो बेस हमारे पास है 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k, k आपस में कट गए, सो 4 अपॉन 5। देन वी हैव sin a। sin a होता है p अपॉन h के। सो p 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k, सो k कट गए, 3 अपॉन 5। सो यहाँ पर अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सो 1 माइनस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 16 एंड नीचे 1 प्लस 9 अपॉन 16। सो ऊपर 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9 अपॉन नीचे 16 एलसीएम, 16 प्लस 9। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एंड ये नीचे नीचे वाले जो नंबर्स है ना, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरी चीज है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ना रिवर्स होके, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। सो दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 प्लस 9 25। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, 7 अपॉन 25 के। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। सो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो cos हमने निकाला था 4 अपॉन 5, इसका स्क्वायर साइन 3 अपॉन 5, इसका स्क्वायर। सो 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। सो एलसीएम 25 आ गया, 16 माइनस 9 ऊपर आ गया, सो 7 अपॉन 25। सो दिस इज RHS। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब ये आपस में इक्वल है। 9th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 फाइंड दी वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि राइट एंगल्ड है एट B, तो इसको B ले लो, यहाँ पर A ले लो, यहाँ पर C ले लो। यहाँ पर देखो हमारे दो एंगल्स यूज में आएंगे, A एंगल एंड C एंगल। सो एंगल A भी यूज में आएगा, एंगल C भी यूज में आएगा। ठीक है, सो दोनों के लिए हमें अलग अलग से परपेंडिकुलर एंड बेस लिखने पड़ेंगे। सो इस चीज का हमने ध्यान रखना है, जैसे कि हमने इस एक्सरसाइज के पहले भी क्वेश्चंस किए हैं। सो सेम चीज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें tan A दे रखा है, tan A दिया है हमें 1 अपॉन रूट 3। अब tan A हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, P अपॉन B के इक्वल होता है ये। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर हम ले लेंगे 1 के, बेस ले लेंगे रूट 3 के। एंड यहाँ पर अब देख लो बेस कौन सा आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। सो दिस साइड एडजेसेंट टू द एंगल, दिस इज बेस, साइड ऑपोजिट टू द एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर।
सो परपेंडिकुलर है 1 के, बेस है √3 के एंड हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये हमने लिख लिया। सो हम लेट कर लेंगे, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 के, बेस इज इक्वल टू √3 के एंड हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 1 के होल स्क्वायर बेस √3 के होल स्क्वायर। सो यहाँ से आ गया के स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया 3 के स्क्वायर। अभी ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 4 के स्क्वायर। ओके, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लो। सो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √4 के स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √4, बाहर क्या आएगा 2 के स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर निकल कर क्या बन जाएगा के। सो दिस इज 2 के। ठीक है, अब हमारे पास तीनों ही साइड्स आ चुकी हैं तो आराम से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब पहले एंगल ए के हिसाब से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या निकालना है। हमने निकालना है साइन ए एंड कॉस ए, एंड एंगल ए के हिसाब से दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। सो साइन ए की वैल्यू निकाल लो पहले। साइन ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, P/H के। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पिछले क्वेश्चंस देख लेना, बहुत बार मैंने ये लिख लिख कर भी आपको बताया है। ओके जी, सो आप वहाँ से चेक कर लेना। वैसे ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो, फिर क्या है कि आपको ईजी रहेगा। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर है 1 के, हाइपोटेन्यूज 2 के। सो के आपस में कट हो गए। सो साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए निकाल लो। कॉस ए इज इक्वल टू B/H। सो बेस कितना है √3 के अपॉन 2 के कट गए √3/2। सो कॉस ए की वैल्यू आ गई √3/2। ओके, अब हमें चाहिए कॉस सी एंड साइन सी, तो यहाँ पर हम बाकी सब डिलीट करके लिख लेंगे एंगल सी के हिसाब से। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो एंगल सी की जब बात होगी तो ये वाली जो साइड है ये बन जाएगा बेस, साइड ऑपोजिट टू द एंगल, दिस विल बी परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब कॉस सी क्या आ जाएगा, कॉस किसके इक्वल होता है B/H के। अब इस केस में B क्या है हमारा BC। सो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC। सो BC क्या है हमारा 1 के अपॉन AC 2 के आपस में कट गए। सो 1/2। नेक्स्ट हमें चाहिए साइन सी, तो साइन सी निकाल लेते हैं। साइन सी इज इक्वल टू P/H एंड यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेन्यूज AC। सो √3 के अपॉन 2 के आपस में कट गए। सो √3/2। ओके, अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू, साइन ए की हमने वैल्यू निकाली है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी की हमने वैल्यू निकाली है 1/2 प्लस कॉस ए हमने निकाला है √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी √3/2। ओके, सो 1/4, √3 × √3 3 बन गया, अपॉन 2 × 2 4। सो एलसीएम ले लिया, 4 एंड 4 का 4 आ गया, ऊपर 1 + 3। सो 4/4 ये आपस में कट गए। सो आंसर क्या आ गया 1। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो कॉस ए हमने निकाला हुआ है √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी है 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 साइन सी है √3/2। So this is √3/4 minus √3/4. So देखो √3/4 minus √3/4, so this is 0. Okay, so इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 10th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter.
डिटर्मिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल तो सेम ही है सभी जगह पर, एंगल पी। सो इस चीज़ के रिलेटेड तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा कि अलग अलग एंगल्स के लिए आपको परपेंडिकुलर एंड बेस अलग अलग से लेने पड़ेंगे। बाकी का हम क्वेश्चन कर लेंगे। एक डायग्राम बना लेते हैं रफ। सो इस तरह से आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। उन्होंने बोला है राइट एंगल एट क्यू, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्यू, एंगल पी को इधर रख लो। सो पी क्यू इधर आ जाएगा आर। एंगल पी की बात हो रही है तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ठीक है जी। सो यहाँ पर देखो पी क्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, एंड एंगल पी के सामने दिस विल बी परपेंडिकुलर, एंड ये तो हमें पता ही है कि दिस इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर दिया है कि जो पी क्यू है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ओके। एंड पी आर क्या है, ये वाला पी आर प्लस क्यू आर, ये वाला, मतलब हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर, इनका सम दिया हुआ है हमें 25। अब हमने अगर इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, साइन की, कॉस की, टैन की, तो हमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट तो लगेगी, ठीक है, तभी हम इनकी मेजरमेंट निकाल पाएंगे ना। कैसे रेशो लिख पाएंगे, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन B, इस तरह से। तो हमें तीनों साइड्स तो निकालनी पड़ेंगी, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। पी क्यू हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें और क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि पी आर प्लस क्यू आर दैट इज 25 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ से अगर मैं एक चीज़ निकाल लूँ, मैं निकाल लेती हूँ क्यू आर की वैल्यू। सो क्यू आर कितना आ जाएगा, 25 माइनस पी आर। सो क्यू आर की मैंने वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ पी आर। अब हम लगा देंगे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सिंपली आप लिख लो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। सो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास क्यू पी या पी क्यू, कुछ भी लिख लो। यहाँ पर उन्होंने पी क्यू लिखा है तो हम भी पी क्यू लिख लेते हैं। सो पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। सो पी आर स्क्वायर, इसको तो एज इट इज़ छोड़ दो। क्यू आर की जो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी ना, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। अब आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पर एक की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में क्यों निकाली है। देखो यहाँ पर ना आपकी मर्जी है, आप क्यू आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप पी आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर निकालोगे उसको फिर आपने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर देना है। सो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास एक ही अननोन वैल्यू यहाँ पर बचेगी। क्यू आर को आपने पी आर के साथ रिप्लेस कर दिया ना। अब यहाँ पर देखो पी आर है, यहाँ पर भी पी आर है, एंड ये जो पी क्यू है इसकी वैल्यू तो आपको पता है कि 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन से हम एक अननोन वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना, ये तो हम अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन चीज़ रखी है, पी आर। पी आर भी लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उसकी बजाय आप क्यू आर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अब इसको ओपन कर लो। सो पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लो, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय पी आर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो दिस इज इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर, दिस इज 625, दिस इज पी आर होल स्क्वायर माइनस 50 पी आर प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों साइड पर पी आर स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे। अलग कलर से मैं इनको दिखा देती हूँ, इस तरह से, क्योंकि ये पी आर स्क्वायर है, इसको, इस वाले पी आर स्क्वायर को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे ये क्या बन जाएगा, माइनस का पी आर स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इट विल बी 0। तो मैंने इनको डायरेक्टली यहीं पर कट कर दिया सीधा। सो दिस इज 0 इक्वल्स टू 625 प्लस 25, तो इनको ऐड करके लिख लेते हैं, दिस विल बी 650 माइनस 50 पी आर, ओके। माइनस 50 पी आर को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, 50 पी आर इज इक्वल टू 650 आ गया। सो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, ये जीरोस आपस में कट गए, यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 5 सा 65।
सो पी आर इज इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर्स में है तो साथ में हम यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर्स। सो पी आर हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आर क्यू या क्यू आर ये तो हम निकाल ही सकते हैं। सो क्यू आर इज इक्वल टू, ये वाला रिलेशन है ना हमारे पास, यहाँ पर यहाँ से देख लो, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। सो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 13। सो 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1। सो क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ 12 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स की हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो ये वाली वैल्यूज़ हम आराम से निकाल लेंगे। साइन पी निकाल लो पहले। साइन पी किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, क्यू आर। हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। सो क्यू आर कितना है 12 अपॉन पी आर 13। सो साइन पी आ गया 12 अपॉन 13। देन कॉस पी निकालना है। सो कॉस पी दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है, पी क्यू अपॉन पी आर। सो 5 अपॉन 13। देन टेन पी निकालना है। सो ये होता है पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर। बेस क्या है, पी क्यू। सो 12 अपॉन 5। ठीक है, सो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली दिक्कत मतलब स्टार्टिंग में आपको ये लग सकता है कि भाई ये दो साइड्स तो अननोन है, इन दोनों को निकालना कैसे है। दोनों साइड्स को निकालना है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, एंड ये वाला जो रिलेशन दिया है इस रिलेशन का यूज़ करके दोनों ही अननोन साइड्स आपकी निकल आएंगी। ठीक है, बस यही एक छोटी सी चीज़ है इस क्वेश्चन में, बाकी तो बहुत ही सिंपल है ये वाला। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो आपने बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड साथ में आपने अपना जो क्वेश्चन आंसर है उसको जस्टिफाई करना है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अब tan a किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर एंड बेस इनकी जो लेंथ होती है इसमें तो कोई रिलेशन नहीं होता ना ऐसा कि परपेंडिकुलर हमेशा ही बेस से बड़ा होगा या फिर बेस हमेशा ही परपेंडिकुलर से बड़ा होगा या दोनों आपस में इक्वल होंगे, ऐसा तो कोई रूल नहीं होता। सिर्फ हाइपोटेन्यूज का रूल होता है हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब वो परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों से ही बड़ी होगी। ठीक है, सो इस केस में p अपॉन बी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अगर परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से, जैसे कि ले लो 7 अपॉन 3, तो इसकी ओवरऑल जो वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा है जैसे कि 3 अपॉन 7 हो गया तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, सो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि tan a की वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 हो। वो डिपेंड करेगा कि भाई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है एंड बेस की वैल्यू क्या है। सो दिस इज़ फॉल्स। ऑलवेज लेस देन 1 इज़ नॉट ट्रू। वो डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर बड़ा है या बेस बड़ा है, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई ऐसा स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है जैसा हमारे पास हाइपोटेन्यूज के लिए होता है कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से भी बड़ा है एंड बेस से भी बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। उन्होंने बोला है कि एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए सीकेंट ए की वैल्यू 12 अपॉन 5 हो सकती है। अब देखो पहले तो कि सीकेंट ए होता क्या है। सीकेंट ए होता है कॉस का ऑपोजिट। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो सीकेंट क्या हो गया एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। ठीक है, अब उन्होंने दिया है कि ये क्या है 12 अपॉन 5, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ना हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए बेस से, ये कंडीशन होती है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब यहाँ पर यही है ना कि जो ऊपर 12 है, 12 किसको रेफ़र करता है, हाइपोटेन्यूज को, 5 नीचे ये रेफ़र करता है बेस को। अब यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है, जो कि हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस ट्रू, ये ट्रू है कि किसी वैल्यू के लिए सीकेंट की वैल्यू 12 अपॉन 5 हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कॉस ए इज़ द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब ये गलत है। कॉस ए, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मेरी ध्यान से देखी हो तो बिल्कुल उसके बिगिनिंग में ही हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं कि कॉस ए
किस चीज़ की एब्रीवेशन होती है? कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। सो कॉ से एब्रीवेशन होती है कोसाइन ऑफ एंगल ए की, ना कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए की। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। अब ये भी गलत है। कॉट ए का मतलब क्या होता है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। प्रॉपरली तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में कॉट ए लिख देते हैं। सो इसका ये थोड़ी ना मतलब होता है कि कॉट मल्टीप्लाई बाय ए। सो ये रॉन्ग है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। कॉट ए का मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। सो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब उन्होंने बोला है 4/3। अब ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया। अब ऐसे थोड़ी ना होता है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा होता है। सो दिस इज फॉल्स, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। सो मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।